हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बहिष्कार। पंडित ज्ञानचंद ने गोविंदी की ओर सतृष्ण नेत्रों से देखकर कहा, मुझे ऐसे निर्दयी प्राणियों से जरा भी सहानुभूति नहीं है। इस बर्बरता की भी कोई हद है कि जिसके साथ 3 वर्ष एक जीवन के सुख भोगे, उसे एक जरा सी बात पर घर से निकाल दिया। गोविंदी ने आंखें नीचे करके पूछा, आखिर क्या बात हुई थी? ज्ञान, कुछ भी नहीं। ऐसी बातों में भी कोई बात है? शिकायत है कि कालिंदी जबान की तेज है। 3 साल तक जबान की तेज न थी, आज जबान की तेज हो गई है। कुछ नहीं, कोई दूसरी चिड़िया नजर आई होगी, उसके लिए पिंजरे को खाली कराना था, बस यही एक शिकायत निकल आई। मेरा बस चले तो ऐसे दुष्टों को गोली मार दूं। मुझे कई बार कालिंदी से बातचीत करने का अवसर मिला। हाँ, ऐसी हंसमुख दूसरी नहीं देखी मैंने। गोविंदी, तुमने सोमदत्त को समझाया नहीं? ज्ञान, ऐसे लोगों को समझाने से क्या फ़ायदा? यह लात का आदमी है, बातों की उससे क्या परवाह। मेरा तो यह विचार है कि जिससे एक बार संबंध हो गया, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उसके साथ जीवन निर्वाह कर लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, अगर स्त्री के कुल में कोई दोष भी निकल आए तो क्षमा से काम लेना चाहिए। गोविंदे ने कातर नेत्रों से देखकर कहा, ऐसे आदमी तो बहुत कम होते हैं। ज्ञान, समझ में ही नहीं आता कि जिसके साथ इतने दिन हंसे बोले, जिसके प्रेम की स्मृतियां हृदय के एक एक अणु में समाई हुई हैं, उसे दर दर ठोकरें खाने को कैसे छोड़ दिया जाए। कम से कम इतना तो करना चाहिए था कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते और उसके निर्वाह का कोई प्रबंध कर देते। निर्दयी ने इस तरह घर से निकाला जैसे कोई कुत्ते को भी न निकाले। बेचारी गांव के बाहर बैठी रो रही है, कौन कह सकता है कहाँ जाएगी। शायद अब मायके में भी कोई नहीं रहा। सोमदत्त के डर के मारे गांव का कोई आदमी उसके पास भी नहीं आता। ऐसे बग्गड़ का क्या ठिकाना। जो आदमी स्त्री का न हुआ, वह दूसरों का क्या होगा। उसकी दशा देखकर मेरे आंखों में तो आंसू भर आए। जी में तो आया कहूँ, बहन तुम मेरे घर चलो, मगर तब तो सोमदत्त मेरे प्राणों का ग्राहक हो जाता। गोविंदी, तुम जरा जाकर एक बार फिर समझाओ, अगर वह किसी तरह न माने तो कालिंदी को लेते आना। ज्ञान, जाऊं? गोविंदी, हाँ अवश्य जाओ, मगर सोमदत्त कुछ खरी खोटी भी कहे तो सुन लेना। ज्ञानचंद ने गोविंदी को गले लगाकर कहा, तुम्हारे हृदय में बड़ी दया है गोविंदी। लो जाता हूँ, अगर सोमदत्त ने न माना तो कालिंदी को ही लेते आऊँगा, अभी बहुत दूर न गई होगी। 3 वर्ष बीत गए, गोविंदी एक बच्चों की माँ हो गई। कालिंदी अभी तक इसी घर में है। उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है। गोविंदी और कालिंदी में बहनों का सा प्रेम है। गोविंदी सदैव उसकी दिलजोई करती रहती है। वह इसकी कल्पना भी नहीं करती कि यह कोई गैर है और मेरी रोटियों पर पड़ी हुई है। लेकिन सोमदत्त को कालिंदी का यहाँ रहना एक आंख भी नहीं भाता। वह कोई कानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं रखता और इस परिस्थिति में कर ही क्या सकता है। लेकिन ज्ञानचंद का सिर नीचा करने के लिए अवसर खोजता रहता है। संध्या का समय था। ग्रीष्म की उष्ण वायु अभी तक बिल्कुल शांत नहीं हुई थी। गोविंदी जल भरने गंगा गई थी और जल तट की शीतल निर्जनता का आनंद उठा रही थी। सहसा उसे सोमदत्त आता हुआ दिखाई दिया। गोविंदी ने आंचल में मुंह छिपा लिया और कलसा लेकर चलने ही को थी कि सोमदत्त ने सामने आकर कहा, जरा ठहरो गोविंदी, तुमसे एक बात कहना है। तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि तुमसे कहूँ या ज्ञानू से। गोविंदी ने धीरे से कहा, उन्हीं से कह दीजिए। सोम जी तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन तुम्हारी दीनता पर दया आती है। जिस दिन मैं ज्ञानचंद से यह बात कह दूंगा, तुम्हें इस घर से निकलना पड़ेगा। मैंने सारी बातों का पता लगा लिया है कि तुम्हारा बाप कौन था, तुम्हारी माँ की क्या दशा हुई, यह सारी कथा जानता हूँ। कि क्या तुम समझती हो कि ज्ञानचंद यह कथा सुनकर भी तुम्हें अपने घर में रखेगा? उसके विचार कितने ही स्वाधीन हो, पर जीती मक्खी नहीं निगल सकता। गोविंदी ने थर थर कांपते हुए कहा, जब आप सारी बातें जानते हैं तो मैं क्या कहूँ। आप जैसा उचित समझे वैसा करें, लेकिन मैं तो आपके साथ कभी कोई बुरा नहीं की। सोम, तुम लोगों ने गांव में मुझे कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रखा। तिस पर कहती हो मैंने तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की। 3 साल से कालिंदी को आश्रय देकर मेरी आत्मा को जो कष्ट पहुंचाया है, वह मैं ही जानता हूँ। 3 साल से मैं इस फिक्र में था कि कैसे इस अपमान का दंड दूं। अब वह अवसर पाकर उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकता। गोविंदी,
अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं यहाँ न रहूँ तो मैं चली जाऊँगी, आज ही चली जाऊँगी, लेकिन आप उनसे कुछ न कहिएगा, आपके पैरों पड़ती हूँ। सोम, कहाँ चली जाओगी गोविंदी? और कोई ठिकाना नहीं है तो गंगा जी तो हैं। सोम, नहीं गोविंदी, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम कालिंदी को अपने घर से निकाल दो, और मैं कुछ नहीं चाहता। 3 दिन का समय देता हूँ, खूब सोच विचार लो। अगर कालिंदी तीसरे दिन तुम्हारे घर से न निकली तो तुम जानोगी। सोमदत्त वहाँ से चला गया। गोविंदी कलशा लिए मूर्ति की भांति खड़ी रह गई। उसके सम्मुख कठिन समस्या आ खड़ी हुई थी। वह थी कालिंदी। घर में एक ही रह सकती थी, दोनों के लिए उस घर में अब स्थान न था। क्या कालिंदी के लिए वह अपना घर, अपना स्वर्ग त्याग देगी? कालिंदी अकेली है, पति ने उसे पहले ही छोड़ दिया है। वह जहाँ चाहे जा सकती है, पर वह अपने प्राणधार और अपने प्यारे बच्चे को छोड़कर कहाँ जाएगी? लेकिन कालिंदी से वह क्या कहेगी? जिसके साथ इतने दिनों तक बहनों की तरह रही, उसे क्या वह अपने घर से निकाल देगी? उसका बच्चा कालिंदी से कितना हिला हुआ था, कालिंदी से उसे कितना चाहती थी। क्या उस परित्यक्ता दीना को वह अपने घर से निकाल देगी? इसके सिवा और उपाय ही क्या था? उसका जीवन अब एक स्वार्थी दंभी व्यक्ति की दया पर अवलंबित था। क्या अपने पति के प्रेम पर वह भरोसा कर सकती थी? ज्ञानचंद्र सहृदय थे, उदार थे, विचारशील थे, दृढ़ थे, पर क्या उनका प्रेम अपमान, व्यंग और बहिष्कार जैसे आघातों को सहन कर सकता था? उसी दिन से गोविंदी और कालिंदी में कुछ पार्थक्य सा दिखाई देने लगा। दोनों अब बहुत कम साथ बैठती। कालिंदी पुकारती, बहन आकर खाना खा लो। गोविंदी कहती, तुम खा लो, मैं फिर खा लूँगी। पहले कालिंदी बालक को सारे दिन खिलाया करती थी, माँ के पास केवल दूध पीने जाता था, मगर अब गोविंदी हरदम उसे अपने ही पास रखती है। दोनों के बीच में कोई दीवार खड़ी हो गई है। कालिंदी बार बार सोचती है, आजकल मुझसे यह क्यों रूठी हुई है, पर उसे कोई कारण नहीं दिखाई देता। उसे भय हो रहा है, कदाचित अब यह मुझे यहाँ नहीं रखना चाहती हैं। इसी चिंता में वह गोते खाया करती है। किंतु गोविंदी भी उससे कम चिंतित नहीं है। कालिंदी से वह स्नेह तोड़ना चाहती है, पर उसकी म्लान मूर्ति देखकर उसके हृदय के टुकड़े हो जाते हैं। उससे कुछ नहीं कह सकती, अवहेलना के शब्द मुंह से नहीं निकलते। कदाचित उसे घर से जाते देखकर वह रो पड़ेगी और जबरदस्ती रोक लेगी। इस हैस बैस में 3 दिन गुजर गए। कालिंदी घर से न निकली। तीसरे दिन संध्या समय सोमदत्त नदी के तट पर बड़ी देर तक खड़ा रहा। अंत में चारों ओर अंधेरा छा गया, फिर भी पीछे फिर कर जल तट की ओर देखता जाता था। रात के 10 बज गए हैं, अभी ज्ञानचंद घर नहीं आए। गोविंदी घबरा रही है, उन्हें इतनी देर तो कभी नहीं होती थी, आज इतनी देर कहाँ लगा रहे हैं? शंका से उसका हृदय कांप रहा था। सहसा मर्दाने कमरे का द्वार खुलने की आवाज आई। गोविंदी दौड़ी हुई बैठक में आई, लेकिन पति का मुंह देखते ही उसकी सारी देह शिथिल पड़ गई। उस मुख पर हास्य था, पर उस हास्य में भाग्य तिरस्कार झलक रहा था। विधिवाम ने ऐसे सीधे साधे मनुष्य को भी अपने क्रीड़ा कौशल के लिए चुन लिया। क्या वह रहस्य रोने के योग्य था? रहस्य रोने की वस्तु नहीं, हंसने की वस्तु है। ज्ञानचंद ने गोविंदी की ओर नहीं देखा। कपड़े उतारकर सावधानी से अलगनी पर रखे, जूता उतारा और फर्श पर बैठकर एक पुस्तक के पन्ने पलटने लगे। गोविंदी ने डरते डरते कहा, आज इतनी देर कहाँ की? भोजन ठंडा हो रहा है। ज्ञानचंद ने फर्श की ओर ताकते हुए कहा, तुम लोग भोजन कर लो, मैं एक मित्र के घर खाकर आया हूँ। गोविंदी इसका आशय समझ गई। एक क्षण के बाद फिर बोली, चलो थोड़ा सा ही खा लो ज्ञान, अब बिल्कुल भूख नहीं है। गोविंदी, तो मैं भी जाकर सो रहती हूँ। ज्ञानचंद ने अब गोविंदी की ओर देखकर कहा, क्यों, तुम क्यों न खाओगी? वह और कुछ न कह सकी, गला भर आया। ज्ञानचंद ने समीप आकर कहा, मैं सच कहता हूँ गोविंदी, एक मित्र के घर भोजन करके आया हूँ, तुम जाकर खाना खा लो। गोविंदी पलंग पर पड़ी हुई चिंता, नैराश्य और विषाद के अपार सागर में गोते खा रही थी। यदि कालिंदी का उसने बहिष्कार कर दिया होता तो आज उसे इस विपत्ति का सामना न करना पड़ा होता, किंतु यह अमानुषिक व्यवहार उसके लिए असाध्य था और इस दशा में उसे इसका दुख न था। ज्ञानचंद की ओर से यूं तिरस्कृत होने का भी उसे दुख न था। जो ज्ञानचंद नित्य धर्म और सज्जनता की डींगे मारा करता था, वही आज इसकी निर्दयता से बहिष्कृत करता हुआ जान पड़ता था। पर उसे लेश मात्र भी दुख, क्रोध या द्वेष न
था। उसके मन को केवल एक ही भावना उद्वेलित कर रही थी, अब वह इस घर में कैसे रह सकती है। अब तक वह इस घर की स्वामिनी थी, इसलिए न कि वह पति के प्रेम की स्वामिनी थी, पर अब वह प्रेम से वंचित हो गई थी। अब इस घर पर उसका क्या अधिकार था? वह अब अपने पति को मुंह कैसे दिखा सकती थी? वह जानती थी कि ज्ञानचंद अपने मुंह से उसके विरुद्ध एक शब्द भी न निकालेंगे, पर उसके विषय में ऐसी बातें जानकर क्या वह उससे प्रेम कर सकते थे? कदापि नहीं। इस वक्त न जाने क्या समझकर चुप रहे। सवेरे तूफान उठेगा। कितने ही विचारशील हों, पर अपने समाज से निकल जाना कौन पसंद करेगा? स्त्रियों की संसार में कमी नहीं, मेरे जगह हजारों मिल जाएंगी, मेरी किसी को क्या परवाह। अब यहाँ रहना बेहयाई है, आखिर कोई लाठी मारकर थोड़े ही निकाल देगा। हयादार के लिए आंख का इशारा बहुत है, मुंह से न कहे मन की बात और भाव छिपे नहीं रहते। लेकिन मीठी निद्रा की गोद में सोए हुए शिशु को देखकर ममता ने उसके अशक्त हृदय को और भी कातर कर दिया। इस अपने प्राणों के आधार को वह कैसे छोड़ेगी? शिशु को उसने गोद में उठा लिया और खड़ी रोती रही। 3 साल कितने आनंद से गुजरे। उसने समझा था कि इसी भांति सारा जीवन कट जाएगा, लेकिन उसके भाग्य में इससे अधिक सुख भोगना लिखा ही न था। करुण वेदना में डूबे हुए ये शब्द उसके मुख से निकल आए, भगवान, अगर तुम्हें इस भांति मेरी दुर्गति करनी थी तो 3 साल पहले ही क्यों न की? उस वक्त यदि तुमने मेरे जीवन का अंत कर दिया होता तो मैं तुम्हें धन्यवाद देती। 3 साल तक सौभाग्य के सुरम उद्यान में सौरभ, समीर और माधुर्य का आनंद उठा लेने के बाद इस उद्यान को क्यों उजाड़ दिया? हाँ, जिन पौधों को उसने प्रेम जल से सींचा था, अब वे निर्मम दुर्भाग्य के पैरों तले कितनी निष्ठुरता से कुचले जा रहे थे। ज्ञानचंद के शील और स्नेह का स्मरण आया तो वह रो पड़ी। मृदु स्मृतियां आकर हृदय को मसोसने लगी। सहसा ज्ञानचंद के आने से वह संभल उठी। कठोर से कठोर बातें सुनने के लिए उसने अपने हृदय को कड़ा कर लिया, किंतु ज्ञानचंद के मुख पर रोष का चिन्ह भी न था। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम अभी तक नहीं सोई? जानती हो कई बजे हैं? 12 से ऊपर हो रहे हैं। गोविंदी ने सहमते हुए कहा, तुम भी तो अभी नहीं सोए। ज्ञान, मैं न सोऊं तो तुम भी न सोओगी, मैं न खाऊं तो तुम भी न खाओगी, मैं बीमार पड़ूं तो तुम भी बीमार पड़ोगी। यह क्यों? मैं तो एक जन्मपत्री बना रहा था, कल देनी है। तुम क्या करती रही? बोलो। इन शब्दों में कितना सरल स्नेह था। क्या तिरस्कार के भाव इतने ललित शब्दों में प्रकट हो सकते हैं? प्रवंचकता क्या इतनी निर्मल हो सकती है? शायद सोमदत्त ने अभी वज्र का प्रहार नहीं किया, अवकाश न मिला होगा, लेकिन ऐसा है तो आज घर इतनी देर में क्यों आए? भोजन क्यों न किया? मुझसे बोले तक नहीं, आंखें लाल हो रही थी, मेरी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। क्या यह संभव है कि इनका क्रोध इतना शांत हो गया हो? यह संभावना की चरम सीमा से भी बाहर है। तो क्या सोमदत्त को मुझ पर दया आ गई? पत्थर पर डूब जमी गोविंदी कुछ निश्चय न कर सकी, और जिस भांति गृह सुख विहीन पथिक वृक्ष की राह में ही आनंद से पांव फैलाकर सोता है, उसकी अव्यवस्था ही उसे निश्चित बना देती है, उसी भांति गोविंदी मानसिक व्यग्रता में भी स्वस्थ हो गई। मुस्कुराकर स्नेह मृदुल स्वर में बोली, तुम्हारी ही राह तो देख रही थी। यह कहते कहते गोविंदी का गला भर आया। ब्याथ के जाल में फड़फड़ाती हुई चिड़िया क्या मीठे राग गा सकती है? ज्ञानचंद ने चारपाई पर बैठकर कहा, झूठी बात, रोज तो तुम अब तक सो जाया करती थी। 1 सप्ताह बीत गया, पर ज्ञानचंद ने गोविंदी से कुछ न कहा, और न उनके व्यवहार में उससे ही उनके मनोगत भाव का कुछ परिचय मिला। अगर उनके व्यवहार में कोई नवीनता थी तो यह कि वह पहले से भी ज्यादा स्नेहशील, निर्द्वंद्व और प्रफुल्लवदन हो गए थे। गोविंदी का इतना आदर और मान उन्होंने कभी नहीं किया था। उनके प्रयत्नशील रहने पर भी गोविंदी उनके मनोभावों को ताड़ रही थी, और उसका चित्त प्रतिक्षण शंका से चंचल और क्षुब्ध रहता था। अब उसे लेश मात्र भी संदेह नहीं था कि सोमदत्त ने आग लगा दी है। गीली लकड़ी में पड़कर वह चिंगारी बुझ जाएगी, या जंगल की सूखी पत्तियां हाहाकार होकर जल उठेंगी।
यह कौन कह सकता है, लेकिन इस सप्ताह के गुजरते ही अग्नि का प्रकोप होने लगा। ज्ञानचंद एक महाजन के मुनीम थे। उस महाजन ने कह दिया, मेरे यहाँ अब आपका काम नहीं है। जीविका का दूसरा साधन यजमानी है। यजमान भी एक एक करके उन्हें जवाब देने लगे, यहाँ तक कि उनके द्वार पर आना जाना बंद हो गया। आग सूखी पत्तियों में जलाकर अब हरे वृक्ष के चारों ओर मंडराने लगी। पर ज्ञानचंद के मुख में गोविंदी के प्रति एक भी कटु और मृदु शब्द न था। वह इस सामाजिक दंड की शायद कुछ परवाह न करते, यदि दुर्भाग्यवश इसने उनकी जीविका के द्वार बंद न कर दिए होते। गोविंदी सब कुछ समझती थी, पर संकोच के मारे कुछ न कह सकती थी। उसी के कारण उसके प्राण प्रिय पति की यह दशा हो रही है। यह उसके लिए डूब मरने की बात थी, पर कैसे प्राणों का उत्सर्ग करे, कैसे जीवन मोह से मुक्त हो। इस विपत्ति में स्वामी के प्रति उसके रोम रोम में उससे शुभकामनाएं की सरिता सी बहती थी, पर मुंह से एक शब्द भी न निकलता था। भाग्य की सबसे निष्ठुर लीला उस दिन हुई जब कालिंदी भी बिना कुछ कहे सुने सोमदत्त के घर जा पहुंची। जिसके लिए यह सारी यातनाएं झेलनी पड़ी, उसी ने अंत में बेवफाई की। ज्ञानचंद ने सुना तो केवल मुस्कुरा दिए, पर गोविंदी इस कुटिल आघात को इतनी शांति से न सहन कर सकी। कालिंदी के प्रति उसके मुख से अप्रिय शब्द निकल ही आए। ज्ञानचंद ने कहा, उसे व्यर्थ ही कोसती हो प्रिय, उसका कोई दोष नहीं है। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। इस वक्त धैर्य के सिवा हमें किसी से कोई आशा न रखनी चाहिए। जिन भावों को गोविंदी कई दिनों तक अंतस्तल में दबाती चली आती थी, वे धैर्य का बांध टूटते ही वेग बड़े तेज से बाहर निकल पड़े। पति के सम्मुख अपराधियों की भांति हाथ बांधकर उसने कहा, स्वामी, मेरे ही कारण आपको यह सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। मैं ही आपके कुल की कलंकिनी हूँ। क्यों न मुझे किसी ऐसी जगह भेज दीजिए जहाँ मेरी कोई सूरत तक न देखे। मैं आपसे सत्य कहती हूँ। ज्ञानचंद ने गोविंदी को और कुछ न कहने दिया। उसे हृदय से लगाकर बोले, प्रिय, ऐसी बातों से मुझे दुखी न करो। तुम आज भी उतनी ही पवित्र हो जितनी तुम उस समय थी जब देवताओं के समक्ष मैंने आजीवन पत्नी व्रत लिया था। तब मुझसे तुम्हारा परिचय न था। अब तो मेरी देह और आत्मा एक एक परमाणु तुम्हारे अक्षम्य प्रेम से आलोकित हो रहा है। उपहास और निंदा की तो बात ही क्या है। दुर्दैव का कठोरतम आघात भी मेरे व्रत को भंग नहीं कर सकता। अगर डूबेंगे तो साथ साथ डूबेंगे, तैरेंगे तो साथ साथ तैरेंगे। मेरे जीवन का मुख्य कर्तव्य तुम्हारे प्रति है। संसार इसके पीछे बहुत पीछे है। गोविंदी को जान पड़ा उसके सम्मुख कोई देव मूर्ति खड़ी है। स्वामी में इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति उसे आज तक कभी न हुई थी। गर्व से उसका मस्तक ऊंचा हो गया और मुख पर स्वर्गीय आभा झलक पड़ी। उसने फिर कहने का साहस न किया, संपन्नता अपमान और बहिष्कार को तुच्छ समझती है। उनके अभाव में ये बाधाएं प्राणांतक हो जाती हैं। ज्ञानचंद दिन के दिन घर में पड़े रहते। घर से बाहर निकलने का उन्हें साहस न होता था। जब तक गोविंदी के पास गहने थे तब तक भोजन की चिंता न थी, किंतु जब यह आधार भी न रह गया तो हालात और भी खराब हो गई। कभी कभी निराहार रह जाना पड़ता। अपनी व्यथा किससे कहें, कौन मित्र था, कौन अपना था। गोविंदी पहले भी हिष्ट पुष्ट न थी, पर अब तो अनाहार और अंतर्वेदना के कारण उसकी देह और भी जीर्ण हो गई थी। पहले शिशु के लिए दूध मोल लिया करती थी, अब उसकी सामर्थ्य न थी। बालक दिन पर दिन दुर्बल होता जाता था। मालूम होता कि उसे सूखे का रोग हो गया है। दिन के दिन बच्चा खुर्रा खाट पर पड़ा माता को निराश दृष्टि से देखा करता। कदाचित उसकी बाल बुद्धि भी अवस्था को समझती थी। कभी किसी वस्तु के लिए हठ न करता। उसकी बालोचित सरलता, चंचलता और क्रीड़ाशीलता ने अब तक दीर्घ आशा विहीन प्रतीक्षा का रूप धारण कर लिया था। माता पिता उसकी दशा देखकर मन ही मन कुढ़ कर रह जाते थे। संध्या का समय था। गोविंदी अंधेरे घर में बालक के सिरहाने चिंता में मग्न बैठी थी। आकाश पर बादल छाए हुए थे और हवा के झोंके उसके अर्धनग्न शरीर में सर के समान लगते थे। आज दिन भर बच्चे ने कुछ न खाया था। घर में कुछ था ही नहीं। क्षुधा अग्नि से बालक छटपटा रहा था, पर या तो रोना न चाहता था या उसमें रोने की शक्ति ही नहीं थी। इतने में ज्ञानचंद तेली के यहाँ से तेल लेकर आ पहुँचे। दीपक जला। दीपक के क्षीण प्रकाश में माता ने बालक का मुख देखा तो सहम उठी। बालक का मुख पीला पड़ गया था और पुतलियां ऊपर चढ़ गई थी। उसने घबराकर बालक को गोद में उठाया। देह ठंडी थी। चिल्लाकर बोली, हा भगवान,
मेरे बच्चे को क्या हो गया? ज्ञानचंद ने बालक के मुख की ओर देखकर एक ठंडी सांस ली और बोले, ईश्वर, क्या सारी दया दृष्टि हमारे पर ही करोगे? गोविंदी, हाय मेरे लाल, मेरे भूख के शिथिल हो गया है। हाय मेरे लाल, मारे भूख के शिथिल हो गया है। कोई ऐसा नहीं जो इसे 2 घूंट दूध पिला दे। यह कहकर उसने बालक को पति की गोद में दे दिया और एक लुटिया लेकर कालिंदी के घर दूध मांगने चली। जिस कालिंदी ने आज 6 महीने से इस घर की ओर ताका न था, उसी के द्वार पर दूध की भिक्षा मांगने जाते हुए उसे कितनी ग्लानि, कितना संकोच हो रहा था, वह भगवान के सिवा और कौन जान सकता था। यह वही बालक है जिस पर एक दिन कालिंदी प्राण देती थी, पर उसकी ओर से अब उसने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया था कि घर में कई गवें लगने पर भी एक चुल्लू दूध न भेजा। उसी की दया भिक्षा मांगने आज अघोरी रात में भीगती हुई गोविंदी दौड़ी जा रही थी। तेरे वात्सल्य को धन्य है। कालिंदी दीपक लिए दालान में खड़ी गाय दुहा रही थी। पहले स्वामिनी बनने के लिए वह शौच से लड़ा करती थी। सेविका का पद उसे स्वीकार न था, अब सेविका का पद स्वीकार करके स्वामिनी बनी हुई थी। गोविंदी को देखकर तुरंत निकल आई और विस्मय से बोली, क्या है बहन, पानी बूंदी में कैसे चली आई? गोविंदी ने सकुचाते हुए कहा, लाला बहुत भूखा है। कालिंदी, आज दिन भर कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा दूध लेने आई हूँ। कालिंदी भीतर जाकर दूध का मटका लेकर बाहर निकली और बोली, जितना चाहे ले लो गोविंदी, दूध की कमी नहीं है। लाला तो अब चलता होगा, बहुत जी चाहता है कि जाकर उसे देख आऊं, लेकिन जाने का हुक्म नहीं है। पेट पालना है तो हुक्म मानना ही पड़ेगा। तुमने बतलाया ही नहीं तो लाला के लिए दूध तो थोड़ा थोड़ा भिजवा देती। मैं चली क्या आई, तुमने उसका मुंह देखने को तरसा डाला, मुझे कभी पूछता है? यह कहते हुए कालिंदी ने दूध का मटका गोविंदी के हाथ में रख दिया। गोविंदी की आंखों से आंसू बहने लगे। कालिंदी इतनी दया करेगी, उसे इसकी आशा भी न थी। अब उसे ज्ञान हुआ कि यह वही दयाशीलता, सेवा परायण रमणी है जो पहले थी। लेस मात्र भी अंतर न था। बोली, इतना दूध लेकर क्या करूंगी बहन, इस लोटिया में डाल दो। कालिंदी, दूध छोटे बड़े सभी खाते हैं, ले जाओ। यह मत समझो कि मैं तुम्हारे घर से चली आई तो वीरानी हो गई। भगवान की दया से अब यहाँ किसी बात की चिंता नहीं है। मुझसे कहने भर की देर है। हाँ, मैं आऊंगी नहीं, इससे लाचार हूँ। कल किसी बेला लाला को लेकर नदी के किनारे आ जाना, देखने को बहुत जी चाहता है। गोविंदी दूध की हाड़ी लिए घर चली। गर्वपूर्ण आनंद के मारे उसके पैर उड़े जाते थे। ड्योढ़ी में पैर रखते ही बोली, जरा दिया दिखा देना, यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा न हो कि दूध गिर पड़े। ज्ञानचंद ने दीपक दिखा दिया। गोविंदी ने बालक को अपनी गोद में लिटाकर कटोरी से दूध पिलाना चाहा, पर एक घूंट से अधिक दूध कंठ में न गया। बालक ने हिचकी ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। करुण रोदन से घर गूंज उठा। सारी बस्ती के लोग चौंक पड़े। जब मालूम हुआ कि ज्ञानचंद के घर से आवाज आ रही है तो कोई द्वार पर न आया। रात भर भग्न हृदय दंपत्ति रोते रहे। प्रातःकाल ज्ञानचंद ने शव को उठा लिया और शमशान की ओर चले। सैकड़ों आदमियों ने उन्हें जाते देखा, पर कोई समीप न आया। कुल मर्यादा संसार की सबसे उत्तम वस्तु है, उस पर प्राण तक न्यौछावर कर दिए जाते हैं। ज्ञानचंद के हाथ से वह वस्तु निकल गई जिस पर उन्हें गौरव था। वह गर्व, वह आत्मबल, वह तेज जो परंपरा उनके हृदय में कूट कूट कर भर दिया था, उसका कुछ अंश तो पहले ही मिट चुका था। बचा खुचा पुत्र शोक ने मिटा दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि उनके अविचार का ईश्वर ने यह दंड दिया है। दुरावस्था, जीर्णता और मानसिक दुर्बलता सभी इस विश्वास को दृढ़ करती थी। वह गोविंदी को अब भी निर्दोष समझते थे। उसके प्रति एक कटु शब्द उनके मुंह से न निकलता था, न कोई कटु भाव ही उनके दिल में जगह पाता था। विधि की क्रूर क्रीड़ा ही उनका सर्वनाश कर रही है, इसमें उन्हें लेस मात्र भी संदेह न था। अब यह घर उन्हें फाड़े खाता था। घर के प्राण निकल गए थे। अब माता किसे गोद में लेकर चांद मामा को बुलाएगी, किसे उपटन मलेगी, किसके लिए प्रातःकाल हलवा पकाएगी। अब सब कुछ शून्य सा था। मालूम होता था कि उनके हृदय निकल गए हैं। अपमान, कष्ट, अनाहार, इन सारी विडंबनाओं के होते हुए भी बालक की बाल क्रीड़ाओं में वे सब कुछ भूल जाते थे। उनके स्नेह में, लालन पालन में ही अपना जीवन सार्थक समझते थे। अब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था।
यदि मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें विपत्ति से उत्तेजना और साहस मिलता है, तो ऐसे भी मनुष्य हैं जो आपत्ति काल में कर्तव्यहीन, पुरुषार्थहीन और उद्यमहीन हो जाते हैं। ज्ञानचंद शिथिल हो गए थे। ज्ञानचंद शिक्षित थे, योग्य थे। यदि शहर में जाकर दौड़ धूप करते तो उन्हें कहीं न कहीं काम मिल जाता। वेतन कम ही सही, रोटियों को तो मोहताज न रहते, किंतु अविश्वास उन्हें घर से निकलने न देता था। कहीं जाए शहर में कौन जानता है, अगर 2-4 परिचित प्राणी हैं भी तो उन्हें मेरी क्या परवाह होने लगी। फिर इस दशा में कैसे जाएं? देह पर साबित कपड़े भी तो नहीं थे। जाने के पहले गोविंदी के लिए कुछ न कुछ प्रबंध करना आवश्यक था। उसका कोई सुविधा भी न था। इन्हीं चिंताओं में पड़े पड़े उनके दिन कटते जाते थे, यहाँ तक कि उन्हें घर से बाहर निकलते ही बड़ा संकोच होता था। गोविंदी पर ही अन्नोपार्जन का भार था। बेचारी दिन को बच्चों के कपड़े सीती, रात को दूसरों के लिए आटा पीसती। ज्ञानचंद सब कुछ देखते थे और माथा ठोक कर रह जाते थे। एक दिन भोजन करते हुए ज्ञानचंद ने आत्मधिक्कार के भाव से मुस्कुराकर कहा, मुझसा निर्लज्ज पुरुष भी इस संसार में दूसरा न होगा जिसे स्त्री की कमाई खाते भी मौत नहीं आती। गोविंदी ने भवें सिकोड़ कर कहा, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो, तो यह सब मेरे ही कारण है। ज्ञान, तुमने पूर्व जन्म में कोई बड़ा पाप किया था गोविंदी, तो मुझ जैसे निखट्टू के पाले पड़ी। मेरे जीते ही तुम विधवा हो। धिक्कार है ऐसे जीवन को गोविंदी। तुम मेरा ही खून पियो, अगर फिर इस तरह की कोई बात मुंह से निकाले। तुम्हारी दासी बनकर मेरा जन्म सफल हो गया। मैं इसे पूर्व जन्म की तपस्या का पुनीत फल समझती हूँ। दुख सुख किस पर नहीं आता। तुम्हें भगवान कुशल रखें, यही मेरी अभिलाषा है। ज्ञान, भगवान तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करे। खूब चक्की पीसो। गोविंदी, तुम्हारी बला से चक्की पीसती हूँ। ज्ञान, हाँ हाँ पीसो, मैंने थोड़े मना किया है। तुम चक्की न पीसोगी तो मैं मूंछों पर ताव देकर खाऊंगा क्या? अच्छा, आज दाल में घी भी है। ठीक है, अब मेरी चादी है, बेड़ा पार लग जाएगा। इसी गांव में बड़े बड़े उच्च कुल की कन्याएं हैं। अपने वस्त्राभूषण के सामने उन्हें और किसी की परवाह नहीं है। पति महाशय चाहे चोरी करके लाएं, चाहे डाका मार के लाएं, उन्हें इसकी परवाह नहीं। तुम में वह गुण नहीं है। तुम उच्च कुल की कन्या नहीं हो। वाह रे दुनिया, ऐसी पवित्र देवियों का तेरे यहाँ अनादर होता है। उन्हें कुल कलंकिनी समझा जाता है। धन्य है तेरा व्यापार। तुमने कुछ और सुना? सोमदत्त ने मेरे असामियों को बहका दिया है कि लगान मत देना। देखिए क्या करते हैं। बताओ, जमींदार को रकम कैसे चुकाऊंगा? गोविंदी, मैं सोमदत्त से जाकर पूछती हूँ न, मना क्या करेंगे? कोई दिल लगी है? ज्ञान, नहीं गोविंदी, तुम उस दुष्ट के पास मत जाना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर उसकी छाया भी पड़े। उसे खूब अत्याचार करने दो। मैं भी देख रहा हूँ कि भगवान कितने न्यायी हैं। गोविंदी, तुम असामियों के पास क्यों नहीं जाते? हमारे घर न आए, हमारा छुआ पानी न पिए, या हमारे रुपए भी मार लेंगे। ज्ञान, वाह, इससे सरल तो कोई कीमत ही नहीं है। कह देंगे हम रुपए दे चुके, सारा गांव उसकी तरफ हो जाएगा। मैं तो अब गांव भर का द्रोही हूँ न। आज खूब डटकर भोजन किया, अब मैं भी रईस हूँ। बिना हाथ पैर हिलाए गुलछर्रे उड़ाता हूँ। सच कहता हूँ, तुम्हारी ओर से अब मैं निश्चिंत हो गया। देश विदेश भी चला जाऊं तो तुम अपना निर्वाह कर सकती हो। गोविंदी, कहीं जाने का काम नहीं है। ज्ञान, तो यहाँ जाता ही कौन है? किसे कुत्ते ने काटा है जो यहाँ यह सेवा छोड़कर मेहनत मजदूरी करने जाए? तुम सचमुच देवी हो गोविंदी। भोजन करके ज्ञानचंद बाहर निकले। गोविंदी भोजन करके कोठरी में आई तो ज्ञानचंद न थे। समझी कहीं बाहर चले गए होंगे। आज पति की बातों से उसका चित्त कुछ प्रसन्न था। शायद अब वह नौकरी चाकरी की खोज में कहीं जाने वाले हैं, यह आशा बधा रही थी। उनकी व्यंग्योक्तियों का भाव उसकी समझ में न आता था। ऐसी बातें वह कभी न करते थे। आज क्या सूझी? कुछ कपड़े सीने थे। जाड़ों के दिन थे। गोविंदी धूप में बैठकर सीने लगी। थोड़ी ही देर में शाम हो गई। अभी तक ज्ञानचंद नहीं आए। तेल बत्ती का समय आया। फिर भोजन की तैयारी करने लगी। कालिंदी थोड़ा सा दूध दे गई थी। गोविंदी को तो भूख न थी, अब वह एक ही बेला खाती थी। हाँ, ज्ञानचंद के लिए रोटियां सेकनी थी। सोचा दूध है ही, दूध रोटी खा लेंगे। भोजन बनाकर निकली ही थी कि सोमदत्त ने आंगन में आकर पूछा, कहाँ हैं ज्ञानू? गोविंदी, कहीं गए हैं। सोम, कपड़े पहनकर गए हैं? गोविंदी, हाँ, काली मिजई पहने थे। सोम, जूता भी पहने थे? गोविंदी की छाती धड़धड़ करने लगी। बोली, हाँ, जूता तो पहने थे। क्यों पूछते हो? सोमदत्त ने जोर से हाथ मारकर कहा, हाय ज्ञानू हाय।
गोविंदी घबराकर बोली, क्या हुआ दादा जी? हाय बताते क्यों नहीं? हाय सोम, अभी थाने से आ रहा हूँ, वहाँ उनकी लाश मिली है, रेल के नीचे दब गए। हाय ज्ञानू, मुझ हत्यारों को क्यों न मौत आ गई? गोविंदी के मुंह से फिर कोई शब्द न निकला। अंतिम हाय के साथ बहुत दिनों तक तड़पता हुआ प्राण पक्षी उड़ गया। एक क्षण में गांव की कितनी ही स्त्रियां जमा हो गई। सब कहती थी देवी थी, सती थी। प्रातःकाल 2 अर्थियां गांव से निकली, पर एक पर रेशमी चुदरी का कफन था, दूसरी पर रेशमी शाल का कफन था। गांव के द्विजों में से केवल सोमदत्त साथ था, शेष गांव के नीच जाति वाले आदमी थे। सोमदत्त ने ही दाह क्रिया का प्रबंध किया था। वह रह रह कर दोनों हाथों से अपनी छाती पीटता था और जोर जोर से चिल्लाता था, हाय हाय ज्ञानू हाय। धन्यवाद। प्लीज़ कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।